नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का हम लोग जो है वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप में देख रहे हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो जो रहेगा वो राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी, जिसको हम लोग सिविक्स कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो पॉलिटी का जो है आज हमारा पहला वीडियो है। तो पहले लेसन से ही अधिक से अधिक क्वेश्चन को लिया गया है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो हमेशा जो है आपको जो एग्ज़ाम में पूछा है वही क्वेश्चन रहेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे चैनल पे जो भी बच्चे जो हैं, जो भी हमारे भाई जो नए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे जो क्लास 10th में पढ़ते हैं और जिनका परीक्षा जो है इस समय नज़दीक आ गया है, वे लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। देखेंगे सांप्रदायिक जो होता है वो उसमें क्या होते हैं कि अपने अपने धर्म को लोग श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो ये घटनाएं सांप्रदायिक हो जाती है। और डी कह रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ खुशी से रहते हैं। तो सांप्रदायिक का अर्थ होता है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है, तो जिसमें केवल एक ही धर्म, अपने ही धर्म को लोग क्या करते हैं कि श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए ही नंबर वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। 2 नंबर कह रहा है क्वेश्चन की संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो ऑप्शन है अमेरिका, बी है चीन, सी है ग्रेट ब्रिटेन और डी है नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो संघ सरकार का उदाहरण होता है वो है अमेरिका, जो ए नंबर ऑप्शन में है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन पर हम टिक कर दिए हैं। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से बहुत सारी पार्टियां लिखी गई है यहाँ पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित पार्टियों मतलब कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला है, दूसरा है बीएसपी। बीएसपी तो आपको पता होगा, बहुजन समाज पार्टी। सी कह रहा है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और डी कह रहा है बीजेपी। तो इसमें जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी ये क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं, राष्ट्रीय दल ये नहीं है। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। तो हम बी नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं, यही हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इसको पूरा हिंदी में लिखा हुआ आता है बहुजन समाज पार्टी, तो बीएसपी भी लिखा रहेगा तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। एलजेपी है लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी हिंदी में लिखा हुआ आएगा, उसका शॉर्ट फॉर्म है एलजेपी। जैसे भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, तो उसको लिखा गया है बीजेपी, तो इसको पूरा लिख करके आएगा कि भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का, इसका सही आंसर होगा बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी। अब देखेंगे सीधे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी जरूरी है, सही है, क्यों जरूरी है। कह रहा है ए नंबर कह रहा है कि यह विविधता को समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करता है। सी कहता है फैसले लेने में देरी कराती है। डी कह रहा है कि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम कर देता है। देखिए सत्ता में साझेदारी जो है, जितने भी विविधता रहता है सभी लोगों में, सभी धर्मों के लोग, इसमें क्या होता है कि सभी को एक में समेट लेता है सत्ता में साझेदारी, सभी लोग एक जैसे होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन, ये सही हो जाएंगे, यानी कि चौथे नंबर का जो है सही ऑप्शन जो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं सीधे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ, देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। देखेंगे जब 1 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा ऑप्शन का फेरबदल है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो हमारा जो सही आंसर होगा एकदम देखते देखते ही सही आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। पहला कह रहा है कि धर्म पर, दूसरा कह रहा है जाति पर, तीसरा कह रहा है क्षेत्र पर और चौथा कह रहा है नॉन, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो पहले ही बता दिया गया है कि ये जो है सांप्रदायिकता क्या होता है कि एक धर्म को श्रेष्ठ बताता है, दूसरे को नहीं। तो यहाँ धर्म पर ही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हम जो है सही हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सीधे ए नंबर ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे
6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्रता का, बी कह रहा है समानता का, सी कह रहा है संवैधानिक उपचार का, और डी कह रहा है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 19 जो है अनुच्छेद, बहुत सारे अनुच्छेद आपको पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे अनुच्छेद भी हैं, लेकिन आप सबको आप नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा है। और 10वां लेवल तक पढ़ने के लिए जो कुछ अनुच्छेद आपके बुक में है बस उतना को ही याद करना है, इससे आगे को याद नहीं करना है। तो अनुच्छेद जो 19 में कहता है, ये क्या कहता है कि नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ध्यान से सुनेंगे, जो अनुच्छेद 19 कहता है, 19 में लिखा हुआ है, वर्णित है कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं ए नंबर ऑप्शन पे। अब देखते हैं 7 नंबर से, इसको थोड़ा सा हम आगे कर दे रहे हैं ताकि आपको 7-8 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे। हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो कह रहा है कि 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, और डी कह रहा है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा 8 मार्च जो है ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन को हम क्या करेंगे, टिक कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसको याद कर लेंगे, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि सत्ता में, यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे कि सत्ता में साझेदारी प्रस्तुत करने वाला कौन सा राष्ट्र है। राष्ट्र की बात कह रहा है, देखिए कौन सा राष्ट्र है। पहला कह रहा है ये नंबर ऑप्शन जो है पाकिस्तान, बी कह रहा है श्रीलंका, सी कह रहा है बेल्जियम, और डी कह रहा है यूगोस्लाविया। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ये सी नंबर ऑप्शन जो है बेल्जियम, यही आपका सही ऑप्शन है। तो बेल्जियम पे हम टिक कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पर देखिएगा नहीं लिखा हुआ है, नहीं थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे अधिक नहीं थे। कह रहा है कि मार्टिन लूथर, बी कह रहा है महात्मा गांधी, सी कह रहा है टॉमी स्मिथ, और डी कह रहा है जेड गुडी। तो जो रंग विरोधी नहीं थे वे ऑप्शन डी के साथ चला जाता है, जेड गुडी ऑप्शन में रहेगा, वहाँ पर आप टिक कर देंगे। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन जो है, जो कि है जेड गुडी, यही आपका सही हो जाएगा। इसी पर हम टिक कर दे रहे हैं। देखते हैं सीधे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि समाज में स्त्रियों की गणना करना, बी कह रहा है कि स्त्री और पुरुषों दोनों का गणना करना, सी कह रहा है कि स्त्री एवं पुरुषों में जैविक अंतर, और डी कह रहा है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो है लैंगिक विभाजन क्या होता है कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर को कहा जाता है। तो यहाँ पर अंतर वाला शब्द जो है ये सी नंबर ऑप्शन में है कि स्त्री एवं पुरुषों में जैविक अंतर। तो सीधे हम जो है ऑप्शन टिक कर देंगे सी नंबर, यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस आधार पर या किस स्तर पर भी लिखा रहता है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आधार या स्तर दोनों लिख सकता है, किस आधार या स्तर पर है। तो कह रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पे है, सामाजिक स्तर पर है, ए और बी दोनों में है, और डी नॉन है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन है वो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों है, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों है। तो यहाँ पर दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन पर हम लोग जो है टिक कर देंगे। इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अच्छा, अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस पर आप जो है अधिक ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिखा है कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, ध्यान से सुनेंगे, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। कह रहा है कि हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, ईसाई धर्म से है, और डी कह रहा है कि सिख धर्म से है। तो जो प्रोटेस्टेंट
है वो क्या है कि ईसाई धर्म से संबंधित है। जो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन है यही हम लोग का राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर दे रहे हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? जो ब्रुसेल्स है एक देश है जहाँ पर कह रहा है कि 80% लोग मतलब अत्यधिक लोग कौन सा भाषा इस्तेमाल करते हैं या कौन सा भाषा बोलते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है कि डच भाषा बोलते हैं, बी कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, सी कह रहा है कि फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, डी कह रहा है कि हिंदी बोलते हैं। तो जो ब्रुसेल्स है उसमें सबसे अधिक जो है फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल लोग करते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर भी सी ऑप्शन हो जाएगा, जो है फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा। अब आते हैं सीधे 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना, ध्यान से सुनेंगे, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। कुपरिणाम कह रहा है कि अपने क्षेत्र से लगाव, बी कह रहा है कि राष्ट्रहित, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता, और डी कह रहा है अलगावाद। तो देखिए क्षेत्रवाद की भावना क्या होता है कि अपने जो है जगह ज़मीन, अपने जो है राज्य के सीमा से जो क्या करते हैं कि उसी को अपना मान बढ़ाते चलते हैं, बढ़ाते जाते हैं सीमा को, और जहाँ तक बढ़ेंगे वहाँ तक अपना मानेंगे। तो ये होता है क्षेत्रवाद की भावना। तो इससे क्या होता है कि अलगावाद होता है। एक दूसरे राज्य में क्या होते हैं कि फूट पड़ जाती है, जिसको हम लोग अलगावाद कहते हैं। और अलगावाद जो है ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अलगावाद। तो डायरेक्ट जो है इसमें हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है क्या है? अलगावाद है। अब आते हैं, देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि कार्यों में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? भारत की बात कह रहा है। भारत की बात कह रहा है कि कृषि कार्यों में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी है, कितना प्रतिशत महिलाएं इस समय जो है काम करते हैं या सक्षम है काम करने में कृषि कार्यों में। कृषि मतलब खेती बाड़ी होता है। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है कि 40%, बी कह रहा है 16%, सी कह रहा है 50% और डी कह रहा है 20%। तो यहाँ पर कृषि कार्यों में महिलाओं की जो है लगभग हिस्सेदारी बराबर है, लेकिन थोड़ा सा ही पुरुषों से ये कम है। तो यहाँ पर जो है 40% जो है ऑप्शन है यही हम लोग का जो है सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो 40% है यही सही हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग सीधे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा मानुष का विवाद किस राज्य से संबंधित है? देखिए मराठा शब्द आ गया। मराठा शब्द आएगा तो आपको तुरंत ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, बिना ऑप्शन देखे ही आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है कि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो आप खुद समझ गए कि मराठा जहाँ शब्द लगा हुआ है सीधा उसका संबंध महाराष्ट्र से होगा। तो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो बी नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मत का अधिकार कब मिला? मतलब वोट देने का, इससे जाहिर होता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इंग्लैंड में महिलाओं को मत का अधिकार जो है कब मिला? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1918 में, बी कह रहा है 1919, सी कह रहा है 1928 में और डी कह रहा है 1945 में। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सन 1918 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में महिलाओं को, जो है वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए, इसी को हम लोग टिक कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? पूरे भारत की बात कह रहा है। तो ऑप्शन कह रहा है कि 50%, बी कह रहा है 90%, सी कह रहा है 54% और डी कह रहा है 20%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको दोहरा भी दिए हैं, रेट से पहले लिखा गया था इसलिए दोहराया है इसको। तो 50%, बी है 90, सी है 54 और डी है 20%। तो जो है सही आंसर हो जाएगा इसका 54%, जो कि ऑप्शन में है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में, जो हाल ही में पीछे बीता हुआ लोकसभा है जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 16वीं, पहली बार 2014 में, तो 16वीं था हम लोग का, और 17वीं जो है हम लोग बीत गया है। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधित्व कितना था, मतलब महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो ऑप्शन कह रहा है कि 11%,
बी कह रहा है 13%, सी कह रहा है 12% और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 16वीं लोकसभा था उसमें जो है महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व का हिस्सा मिला था 11%। अब तो ये काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन अब उस पिछले 16वीं लोकसभा चुनाव में जो है 11% था। तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे, ए नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखते हैं आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है इसका, मतलब आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का। तो कह रहा है कि जहाँ सभी लोग रहें, तो ये ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि जहाँ सभी लोग रहें। बी कह रहा है कि केवल एक धर्म के लोग रहें। सी कह रहा है कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहें। और डी कह रहा है कि नॉन। तो इसका सही आंसर जो होगा जहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर धर्मों के आधार पर कोई भेदभाव न हो उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है भारत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का सही हो जाएगा। तो 20 जो क्वेश्चन है 20 नंबर, उसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। सभी धर्म के लोग क्या होते हैं कि मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, यहाँ पे धर्मों के लेकर कोई भेदभाव नहीं है। तो ये रहा आज का जो है पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र क्लास 10 बिहार बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बनाए गए थे, जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप 20 क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद,